अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू योर साइंस क्लास 6 लेसन नंबर 2 है हमारा। यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था सेंस ऑर्गन, जिसके हम लोगों ने इससे पहले अब 2 सेंस ऑर्गन को डिस्कस किया था। किस किस के? हेयरिंग के, और दूसरा कौन सा था हमारे पास? साइट। अब हम डिस्कस करेंगे स्किन को, नोज़ को और टंग को, कि ये कौन से ऑर्गन है जो हमारे सेंस में हेल्प करते हैं, जो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाएं। आज हम पेज नंबर 19 to 21 से करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्किन। अब हमारे पास जो नंबर 3 था, स्किन इज़ द आउटर कवर ऑफ आवर बॉडी एंड इट इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। आपको पता है कि जो स्किन है, हमारे ऊपर जो जिल्द है, ये सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है। और इसने क्या किया हुआ है, हमारी बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको सारे कवर किया हुआ है। हमारी इस जिल के बाद आपको पता है नीचे हड्डियां हैं, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और डिफरेंट सिस्टम इंसर्ट करते हैं, लेकिन उसके ऊपर ये जो हमारे ऊपर मांस है, ये हमारी जो जिल्द है, ये स्किन कहलाती है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 मेन लेयर्स। और ये किससे बनी गई है? 2 मेन लेयर से, एक एपिडर्मिस और दूसरी डर्मिस। एपिडर्मिस गुलाफ मीन कि किसी चीज़ को ढक देना, और डर्मिस ये असल नीचे स्किन की असली हिस्सा है, असली जिल्द है, उजली जिल्द जिसको हम कहते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस का क्या काम है? इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। ये जो आपकी जो ऊपर की लेयर होती है एपिडर्मिस, हम उसको कहते हैं स्किन की आउटर लेयर है। मैं आपको बैक स्क्रीन पे स्किन की जो मैंने डायग्राम डाउनलोड किया है, आप देख सकते हैं। ये जो फर्स्ट लेयर आ जाती है हमारे पास इसमें एपिडर्मिस, जो उसका नाम शो हो रहा है, ये वाली, ये जो हमारे पास है, ये क्या है हमारे पास? एपिडर्मिस। ठीक है, इसके बाद सेकंड लेयर आ जाती है डर्मिस, और उसके नीचे हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंस या टिश्यूज़ हैं। इसके अंदर हमारे पास ये कैपिलरीज हैं, स्वेट ग्लैंड्स, ये स्वेट ग्लैंड्स हैं। स्वेट मीन ये आपका जो पसीने वाले जो हदूद होते हैं, वो है, ये मसल्स हैं हमारे। ठीक है, इसके अलावा फिर आ जाता है फैट, चर्बी। ठीक है, जितनी आपके पास है, ये आर्ट्रियोल्स हैं, मीन आर्टरीज हैं। ठीक हो गया, और ये हेयर्स हैं। ये आपके पास सेंसरी नर्व हैं जो आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट होती हैं। ठीक है, ये वाली, ये जो हमारे पास होती है, ये सारी ये सेंसरी नर्व है जो ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स। ठीक है, और ये आपके पास स्किन का स्ट्रक्चर सारा आ जाता है। और दिस अपर लेयर इज आल्सो कॉल्ड, ये जो ऊपर वाली स्किन है, इसको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम आगे थे, किधर थे हम? एपिडर्मिस इज द आउटर लेयर ऑफ स्किन एंड कंटेन 3 लेयर्स ऑफ सेल। और इसके अलावा ये सेल की 3 लेयर्स को कंटेन करती है, 3 और लेयर बनाती है। द आउटर लेयर और एपिडर्मिस इज हार्ड, ये जो सबसे ऊपर वाली जो इसकी डर्मिस की लेयर होती है वो हार्ड होती है। एंड प्रोटेक्ट द इनर ऑर्गन, और इसका क्या काम होता है? हिफाजत करना होता है हमारे जो इसके नीचे इनर ऑर्गन है, मीन के मसल्स हैं, सेंसरी नर्व्स हैं, आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं, ये सब इनको प्रोटेक्ट करे। इसके बाद आ जाता है हमारे पास डर्मिस। इट इज़ द लोअर लेयर ऑफ द स्किन। ये निचली लेयर है, आखिरी लेयर है, दरमियान की लेयर है स्किन की, विच कंटेन स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। ये कौन कौन से? ये जो आपकी अक्सर हमारी बॉडी पे ऑयल सिक्रीट हो रहा होता है, अक्सर आपकी स्किन पे जहाँ लगता है कोई तेल आ गया है, ये प्रोड्यूस करते हैं। और जो पसीना आपकी उस पर आता है, वो इस लेयर से निकलता है। ब्लड वेसल्स होती हैं, इसके अंदर रगें होती हैं खून की, फैट, चर्बी होती है, नर्व एंडिंग एंड सेंसरी सेल, और आपके जो असास सेल्स होते हैं और नर्व्स होती हैं, आल्सो कॉल्ड रिसेप्टर। और इसके अलावा आपके पास सेल्स कॉल्ड रिसेप्टर। जो सेंसरी सेल होते हैं, ये रिसेप्टर मतलब वसूल करने वाले, जो आपके मतलब बॉडी में आप कोई चीज़ हमारे गर्म फील होती है, तो ये हमारे सेंसरी नर्व के ज़रिए जो हमें वापस मैसेज मिलता है, वो रिसेप्टर्स के ज़रिए मिलता है।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम उसके बाद स्किन, हाउ स्किन फंक्शन व्हेन विद द हेल्प ऑफ सेंसरी सेल। ये जो आपके सेंसरी हसास सेल्स होते हैं, इनके ज़रिए हम स्किन के सेंस जो टच होती है इसको फील कर सकते हैं। पेन मतलब किस चीज़ को जब हम हाथ लगाते हैं तो हमें फ़ील होता है कि हमने किस चीज़ को हाथ लगाया है। पेन अगर हमें किसी चीज़ से दर्द होती है, मीन कोई दबाता है हमारे हाथ को और हमें फ़ील होती है, वो इसी सेंसरी सेल्स की वजह से होती है। प्रेशर, किसी चीज़ का ज़ोर अगर हमारे हाथ पे पड़ रहा है, स्किन पे पड़ रहा है, वो हमें इसी से फील होती है। और टेम्परेचर कि कितनी गर्मी है, सर्दी है, वो हमारी ये स्किन को कौन फील कराता है, सेंसरी नर्व कराते हैं। इट प्रोटेक्ट द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और इसका क्या काम है कि हमारी झील का क्या काम है कि हमारे अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके, उनकी हिफाजत कर सके। इन सनलाइट इट मेक एन इम्पॉर्टेंट विटामिन डी। और जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तो ये एक इम्पॉर्टेंट विटामिन बनाती है, विटामिन डी। ये किसकी वजह से, स्किन अगर हमारी बॉडी पे स्किन ना होती तो विटामिन डी हमारी बॉडी में ना बनता। और आपको पता है विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है नोज़। नोज़ इज़ द ऑर्गन ऑफ स्मेल। इससे हम क्या कर सकते हैं, ये किस चीज़ का ऑर्गन है, सूंघने का ऑर्गन है। हम किसी चीज़ को सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। एंड पैसेज अवे फॉर एयर इनटू द लंग्स। और ये कौन वो रास्ता है जहाँ से हवा गुजर कर लंग्स में जाती है। इट कंटेन 2 कैविटीज़ कॉल्ड नेजल कैविटी। ये हमारे 2 कैविटी प्रोड्यूस करते हैं, मीन ये जो आपके नाक के 2 नथने होते हैं, जो नाक में 2 सुराख हैं, इनको हम नेजल कैविटीज़ कहते हैं। और नॉस्ट्रिल्स, या इकट्ठा एक वर्ड हम यूज़ कर देते हैं इनके लिए, नॉस्ट्रिल। स्पेशल सेल इज कॉल्ड रिसेप्टर। इसमें जो स्पेशल सेल्स होते हैं रिसेप्टर कराते हैं। आपको मैंने पहले बताया रिसेप्टर क्या है, वसूल करने वाला। आर लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द नॉस्ट्रिल। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नॉस्ट्रिल के अपर पार्ट में, ऊपर वाले हिस्से में। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ द नोज फंक्शन। अब नोज फंक्शन क्या करता है, सब्सटेंस दैट हैव अ स्मॉल स्मेल रिलीजेस वेपर। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनमें से बुखारात निकल रहे हैं, खुशबू छूट रहती है, स्मेल निकलती है। आपको पता है हम फील कर सकते हैं, कुछ अच्छी स्मेल्स होती हैं, जिस हम परफ्यूम वगैरह यूज़ करते हैं, कोई क्रीम यूज़ करते हैं, या कोई खाना अच्छा पक रहा होता है तो हम कहते हैं वाओ कितनी अच्छी खुशबू आ रही। तो वो क्या होते हैं, उनके वेपर्स निकल रहे होते हैं, उनके बुखारात निकल रहे होते हैं जो हम तक पहुँचते हैं। और कुछ आपको पता है गंदी स्मेल आती है, कोई चीज़ ख़राब हो गई है, गल सड़ गई है, कोई भी हमारे इर्द गिर्द से कोई स्मेल आ रही है गंदी, तो हमें पता चल जाती है कि ये गंदी स्मेल है। When these vapors reach, और वो बुखारात जब हम तक पहुँचते हैं, द रिसेप्टर इनसाइड द नॉस्ट्रिल, जो हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट हैं, हमारे वसूल करने वाले रिसेप्टर, उन तक जब पहुँचते हैं नाक के अंदर नॉस्ट्रिल में, दे सेंड दिस मैसेज टू द ब्रेन थ्रू सेंसरी नर्व। तो सेंसरी नर्व के ज़रिए वो फ़ौरन हमारे दिमाग को, ब्रेन को मैसेज भेज देता है। ठीक है, क्या कर देता है, मैसेज भेज देता है। द ब्रेन इंटरप्ट दिस मैसेज, और ब्रेन जो होता है उस मैसेज को फ़ौरन उसके ऊपर वर्कआउट करता है, उसको सुनता है, दिस मैसेज, एंड दस वी हैव द सेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्मेल। तो हमें पता चल जाता है कि ये किस तरह का डिफरेंट काइंड्स की स्मेल हमें आ रही है, कि ये किस अच्छी खुशबू है, बुरी खुशबू है, किसी खाने की चीज़ की है, किसी परफ्यूम की है, किसी कॉस्मेटिक की चीज़ की है, या आपकी किसी ऑयल की है, किसी भी चीज़ की स्मेल है। मोर ओवर द इनर लेयर ऑफ नॉस्ट्रियल आल्सो क्लीन। और आपकी जो इनर लेयर होती है नॉस्ट्रिल की, वो हमेशा साफ़ होती है, वार्म गर्म होती है, एंड मॉइस्टन। क्या मॉइस्टन का मतलब होता है नमीदार। ठीक है, नमीदार इसमें हवा होती है। बिफोर इट गोज़ इनटू आवर लंग, जब ये हमारे लंग्स में जाती है, मीन कि जब नाक से हवा आपकी गुजरती है तो वो ये नहीं कि वो ठंडी, जब आपको पता है बाहर का टेम्परेचर ठंडा होता है और वो अंदर चली जाए तो हम इसमें बीमार हो सकते हैं, हमें निमोनिया हो सकता है, ठंड लग सकती है। तो वो जब हमारे नाक से गुजरती है तो वो वहाँ से वार्म आउट होके, गर्म होके, इसके अलावा उसके अंदर थोड़ी सी मॉइस्चर थोड़ी सी गीली हो जाती है वो मॉइस्ट, और इसके अलावा साफ़ होके जाती है। ठीक है, ये नहीं ये गंदी हवा, जैसे ही बाहर से गंद बला, जितने बैक्टीरिया वगैरह, जितने डस्ट पार्टिकल्स, वो सारे हमारे नाक में जाके शामिल हो जाए और वो हमारी बॉडी के अंदर जाएँ और हमें बीमार करें, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमारे नाक में हेयर्स होते हैं, म्यूकस टाइप मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस सा होता है एक, ये आपके पास जो इन बुरी चीज़ों को कैच कर लेता है। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाता है टंग हमारे पास। के बाद क्या आ जाता है ज़ुबान। ज़ुबान अगर अल्लाह ताला ने ना दी होती, आपको पता है, तो हम किसी चीज़ का टेस्ट को पहचान ही ना पाते। क्या हम खा रहे हैं, हमें ना पता होता किस चीज़ का जायका अच्छा है बुरा है। अल्लाह ताला ने हमारी हर चीज़ हर ज़रूरत के लिए बनाई। अगर हम देख नहीं सकते तो क्या होता, कैसा हम फील करते। अगर हम सूंघ नहीं सकते तो फिर हम कैसा फील करते। अगर हम बोल ना किस चीज़ को टच ना कर सकते, हमें नहीं पता चलता क्या चीज़ गर्म है, हमारा हाथ जल जाता, क्या चीज़ ठंडी है, अगर हमारे सेंस ऑफ टच ना होता। इसके अलावा फिर हमारी टंग, हमने टेस्ट, हम कोई भी कुछ भी गंद खा लेते हैं, हमें ना पता चलता इस चीज़ का टेस्ट बुरा है, ये कड़वा है, ये गंद हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और हम उस चीज़ को खाते ही जाते हैं। टंग पे आ जाते हैं क्लास। द टंग इज़ द सेंस ऑर्गन फॉर अ टेस्ट। ये किसके लिए, टेस्ट के लिए, चखने के लिए ऑर्गन है, टंग हम यूज़ करते हैं। इट इज़ फ्लैशी ऑर्गन। ये ऑर्गन जो है ये आपका गोश्त पोस्ट, जैसे गोश्त टाइप का होता है उस तरह का होता है। दिस इज़ फिक्स टू अ बैक ऑफ माउथ। ये जुड़ा हुआ होता है आपके मुंह के बैक पीछे वाले हिस्से से, बट फ्री फ्रॉम मूवमेंट एट द फ्रंट। लेकिन बैक से तो ये जुड़ा हुआ है, लेकिन फ्रंट से क्या कर सकते हैं आप लोग, इससे मूवमेंट आसानी से कर सकते हैं। द टंग हैज़ टेस्ट रिसेप्टर। इसके ऊपर कुछ टेस्ट रिसेप्टर होते हैं जिसके ज़रिए आप फील कर सकते हैं कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं। कोई कड़वी चीज़ खा रहे हैं, कोई नमकीन चीज़ खा रहे हैं, कोई खट्टी चीज़ खा रहे हैं, कोई मीठी चीज़ खा रहे हैं। और ये कहाँ पर नज़र आते हैं, लिटिल बम्स, ये छोटे छोटे बम्स की सूरत में होते हैं। और हम इसको क्या कहते हैं, टेस्ट बड। इनको हम क्या कहते हैं, टेस्ट बड। बिटर, सॉर। अच्छा, अब इनकी मखसूस जगह है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये नहीं कि आप पूरी ज़ुबान पे अगर मीठा रख लेते हैं तो आपको सारी ज़ुबान में पता चलेगा वो मीठा है, वो ऐसे नहीं होता। ये जो आपकी फ्रंट का हिस्सा होता है और ये थोड़ा सा मिड का हिस्सा होता है, जब आप यहाँ स्वीट आपको हमेशा फील होगी। इसके अलावा लेफ़्ट साइड पे आप खटास फील कर सकते हैं, सौर को, खट्टे को। और उससे जो बैक का थोड़ी सी ज़ुबान की जो एंड का जो हिस्सा होता है, इस पर आपको करवाहट फील होती है। और साल्ट जो होता है ये आपकी फ्रंट का जो हिस्सा होता है, इस पर आपको नमकीन और मीठे का पता चलता है। जब आप कोई मीठा नमकीन चीज़ रखते हैं तो हमें फील होता है ये नमकीन है, ठीक है। मीन के ज़ुबान में भी जो टेस्ट हमें बर्ड्स पता चलते हैं, किसी खट्टा, मीठा, फीका, ये किस तरह है, तो ये भी उनकी अपनी मखसूस अपनी एक प्लेस है जिसकी वजह से हम जान पाते हैं। अब हाउ डू वी टेस्ट, अब हम टेस्ट करते किस तरह हैं। फूड आइटम रिएक्ट केमिकली विद द टेस्ट रिसेप्टर। अब जैसे ही हम कोई चीज़ अपनी ज़ुबान पे लगाते हैं तो केमिकली वो फ़ौरन रिएक्ट करती है, किसके साथ, टेस्ट रिसेप्टर्स के साथ। हमने पीछे भी पढ़ा था कि आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें ऑलरेडी केमिकल्स निकलने लगते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस होने लग जाता है, ठीक है। तो वो इसी वजह से, तो ये जो टेस्ट रिसेप्टर होते हैं वो फ़ौरन झाग जाते हैं, आप एक किस्म के एक्टिव रिएक्टिव हो जाते हैं, और केमिकली उसके साथ रिएक्ट करके फ़ौरन क्या करते हैं, मैसेज सेंड टू द ब्रेन, और फ़ौरन आपको मैसेज पहुंचाते हैं दिमाग की तरफ थ्रू द नर्व्स। किसके ज़रिए, नर्व्स के ज़रिए। द ब्रेन इंटरप्ट्स दिस मैसेज, और जैसे ही ब्रेन को वो मैसेज मिलता है तो वो क्या करता है, इस मैसेज को दस फील द सेंसेशन ऑफ टेस्ट, और उसको फ़ौरन फील हो जाता है टेस्ट के बारे में कि ये मीठा है, ये खट्टा है। आपने कोई खट्टी चीज़ खाई है, आपने कोई मीठी चीज़ खाई है, आपने कोई कड़वी चीज़ खाई है, कोई बहुत ज़्यादा गंदी सी चीज़ खाई है, कोई फीकी चीज़ खा ली है, फ़ौरन आपका जो माइंड होगा उसको ये जाके नर्व्स के ज़रिए मैसेज देगा, और आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि हम लोग किस टाइप की चीज़ खा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास डू यू नो में आ जाता है, टेस्ट इज़ द वीकेस्ट सेंस आउट ऑफ द 5 सेंस, और ये सबसे वीक सेंस है हमारा बाकी सेंस की बनस्बत। वी हैव ऑलमोस्ट 10,000 टेस्ट बर्ड इनसाइड आवर माउथ। इन 5 टेस्ट बर्ड के अलावा हमारी ज़ुबान पर 10,000 और टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है। इवन ऑन द रूफ सॉफ्ट प्लेट ऑफ आवर माउथ, ये जो आपकी नर्व हिस्सा होता है ऊपर माउथ का, यहाँ पर भी टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ हम स्टूडेंट्स। शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी फाइंड टी टू बी टेस्टलेस आफ्टर वी ईटन स्वीट्स और कैंडीज। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अक्सर आप लोग बहुत ज़्यादा कैंडीज़ खा लेते हैं या कोक वगैरह पी लेते हैं, और उसके बाद आप एक और कोई मीठी चीज़ खाते हैं, कोई बबल खा लेते हैं या चाय पी लेते हैं, तो आपको वो फील नहीं होता, मतलब हम कहते हैं हमें फीका फीका लगता है, हमें इस चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा था। वो किस वजह से होता है,
वी फाइंड टी टू बी अ टेस्ट आफ्टर वी हैव ईटन स्वीट्स और कैंडीज। ये सब खाने के बाद हम चाय का टेस्ट इसलिए हमें फील होती है बिकॉज द स्वीट सेंसिंग पोर ऑन द अवर टंग, जो हमारे स्वीट के जो आपके पास क्या कहते हैं टेस्ट बर्ड था, उसकी जो सेंसेशन थी, उसके जो पोर थे वो फिल हो गए थे कैंडीज़ की स्वीटनेस की वजह से। वो किसकी वजह से? कैंडीज़ जो आपने खाई हुई थी उसकी वजह से वो ऑलरेडी फिल हो गए थे मीठे से। तो जैसे ही आप देयरफॉर टी आफ्टर इट फाउंड, जैसे ही वो चाय उस पर पीते हैं टू बी टेस्टलेस, तो हमें क्या लगती है? वो टेस्टलेस लगती है, बेजायका लगती है। इट्स स्वीट टेस्ट कैन नॉट बी सेंस्ड बाय द टंग, तो वो उसका जो मीठापन होता है, चाय की जो मीठी जायका होता है, हम उसके बारे में बिल्कुल भी जान नहीं पाते कि हम चाय मीठी है, फीकी है, अच्छी है, बुरी है। ऑलरेडी आपके जो टेस्ट बर्ड हैं वो उसकी वजह से फिल हो गए। वाई डू नॉट फील द टेस्ट ऑफ बिटर आलमोंड स्टिल वी हैव च्यूड इट अ बिट। कहते हैं कि हम कड़वा बादाम खाते हैं और हमें वो फील इतना नहीं होता। वो किस वजह से? इट सीम टू अवर ऑल्फैक्टरी एंड टेस्ट सेंस बोथ आर जस्ट एवरेज। हर चीज़ का एक अपनी एवरेज होती है। मोस्ट ऑफ द टेस्ट इज़ इन फ्लेवर। कुछ चीज़ों के आपके जो टेस्ट होता है उनका फ्लेवर ज़्यादा होता है। इन दिस केस बाय द टाइम वी हैव डन अ बिट ऑफ च्यूइंग, तो जैसे ही हम उसको चुबाते हैं वी गेट यूज, हम अक्सर बादाम चुबा रहे थे तो हम उसके यूज हो चुके थे। एंड द फ्लेवर डज नॉट रेस्ट एट ओवर, तो उसका जो फ्लेवर होता है वो वर्क करना छोड़ देता है हमें, क्योंकि हम उसको इतना चुबा चुके होते हैं कि उसका जायका ख़त्म हो चुका होता है। इफ़ योर टेस्ट बर्ड आर स्ट्रॉन्ग इनफ, और अगर आपके टेस्ट बर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि आपको जायके का बहुत ज़्यादा पता जाता है, देन वी स्टिल फील द बेटरनेस, तो फिर हम उसकी जो कड़वाहट होगी उसको फील कर सकेंगे। वरना अगर हम किसी चीज़ को चुबाते रहें तो थोड़ी देर बाद उसकी कड़वाहट जो होती है हमें फील होना ख़त्म हो जाता है। अक्सर आपने ये बबल के साथ किया होगा, आप मीठी बबल खा रहे होते हैं, उसमें जब टेस्ट होता है तो वो आपको मीठी रहती है। जैसे उसका टेस्ट होता है फीकी, तो वो हमें कड़वी नहीं लगती, फीकी नहीं लगती, क्योंकि वो हम उसकी उसका यूज़ लेस हो जाते हैं, हमें यूज़ टू हो जाते हैं, तो इस वजह से हम उसको फील नहीं कर पाते। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन स्किन एंड स्प्लेन इज टू मेन लेयर। अब स्किन को आपने डिफाइन करना है, उसकी टू मेन लेयर्स को। स्किन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी एंड इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। आपके पास ये सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन होता है स्किन, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ टू लेयर, ये इसकी दो मेन लेयर्स है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ द स्किन एंड कंटेन्स थ्री लेयर्स ऑफ सेल। इट इज़ आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, इट इज़ हार्ड एंड प्रोटेक्ट द इनर ऑर्गन। डर्मिस आ जाती है, इट इज़ द लोअर लेयर ऑफ स्किन विच कंटेन स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स, ब्लड वेसल, फैट, नर्व्स एंडिंग एंड सेंसरी सेल कॉल्ड रिसेप्टर। नोट आपने इन क्वेश्चंस को नीट एंड क्लीन अपनी कॉपीज पर करना है। मार्जिन लाइन, टू फिंगर, यूनिट का नेम और ये सब आपने लिखना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ क्लास। आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ आया होगा।